जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। और बिना देरी किए हुए आज एक अधिनियम हम लोग फिर याद करते हैं। कौन सा है वो? भारत शासन अधिनियम 1861। आइए, पॉलिटी का एक अधिनियम याद करने जा रहे हैं हम लोग। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद, अब परिषद कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, द में हलंत, ये जरूर ध्यान रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम। ठीक, इसके एक दो पॉइंट हैं जो याद करने रखने वाले हैं। चलिए मिलके हम लोग याद करते हैं। क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इसका सबसे जो अहम पॉइंट याद करने वाला है, इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया? मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां जारी की गई। एक पॉइंट मजबूत। ठीक। दूसरा, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ, मतलब उसे अधिकृत किया गया। तीसरा, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। कब कब? अब उसे सन कैसे? तो 62, 86, 97, 62, 86, 97, ऐसे रट्टा मार के याद करेंगे हम लोग पॉलिटी को। कैसे? 62, 86, 97 और उसके आगे 18 लगा लिया, यानी कि 1862, 1886, 1897, इस तरीके से रट्टा मार लेंगे। जहां चीज रटने वाली होगी उसे समझने की जरूरत नहीं है, वहां वो रटने से ही आएगी। तो चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे। क्या किया गया हम लोग? पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? तो पहला यह है कि इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां जारी। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत बहुत ही धीरे रफ्तार है हमारी, और धीमे धीमे कैसे तैयार हो जाएगा पॉलिटी पता ही नहीं चलेगा। इस अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियां जारी की गई। कि विधायी शक्तियां जारी, बस इतना बहुत है। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी लिखना चाहो लिख लो, प्रेसिडेंसी ही है क्योंकि मैंने ये नाम लिख दिया है। मद्रास और मुंबई की विधायी शक्तियां जारी की गई, उसकी वो प्रेसिडेंसी में ही है। ठीक, अब अगला दूसरा पॉइंट क्या लिख लेते हैं? वायसराय को आपातकाल की अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट। दो ही तीन पॉइंट इसके याद करने वाले हैं। वायसराय को आपातकाल के समय जैसे राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में जो अध्यादेश जारी करता था ना, वो कौन से आर्टिकल में है? 1, 2, 3, यानी कि 123 में, अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था। तो ठीक उसी तरीके से याद कराने का हम प्रयास कर रहे हैं कि वायसराय को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा। अध्यादेश जारी करने
का अधिकार प्राप्त, का अधिकार या जारी करने का अधिकार प्राप्त, ठीक है, अधिकार प्राप्त, अधिकृत भी किया गया, यही एक ही बात है, अधिकार प्राप्त। ये हमारा पॉइंट पूरा हो गया। अब अगला तीसरा पॉइंट कौन सा है कि बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक, और पंजाब, उसमें विधान परिषद का गठन किया गया। लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, याद करते चलेंगे सभी लोग भाई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कौन सा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, और पंजाब, क्या किया गया यहां पर विधान परिषद का गठन किया गया। अब विधान परिषद का गठन किया गया, हमने अभी बताया है कैसे रटना है इसको। पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया, और वो क्रमशः कब कब किया गया, जो क्रमशः, हमने क्या कहा था, 62, 86, 97, यानी कि 1862, 1886 और 1897 में यहां पर विधान परिषद का गठन किया गया। तो यहां काले पेन से लिख लेते हैं, 1862 में, ठीक, 1886 में व 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। अगर पूछ दिया जाए कि विधान परिषद की संरचना किस आर्टिकल यानी कि कौन से अनुच्छेद में है, तब आपको याद होना चाहिए कि विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में है। किसमें है, अनुच्छेद 171 में है, ठीक, विधान परिषद। ये इसका मटेरियल लिखे हैं हम, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या हुआ, अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट ये आएगा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में अतिरिक्त सदस्यों की, क्या हुआ, विधि निर्माण की प्रक्रिया में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। तो लिख लेते हैं ये भी पॉइंट, विधि निर्माण की प्रक्रिया में विधि निर्माण, यानी कि विधि मतलब कानून, कानून के निर्माण की प्रक्रिया में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 6, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 कर दी गई। कितनी कर दी, कम से कम 6, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कितनी कर दी गई, 6, और अधिकतम कितनी, 12 कर दी गई, और अधिकतम 12 कर दी गई, 12 कर दी गई।
ठीक। चौथा पॉइंट, अगला क्या करते हैं कि इसमें क्या किया गया और कौन सा पॉइंट याद करने वाला है हम लोगों को कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके जो अधिकारों को और बल दिया गया है, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके अधिकारों को और बल दिया गया। तो ये अगला पॉइंट, पांचवा और आखिरी पॉइंट हमारा है जो याद करने वाला है, किसका, 1861 का। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में, अब देखिए परिषद दा में हलंत लगाइए यहाँ, हम इसीलिए बार बार टोकते हैं कि हिंदी का चैप्टर एक है जहां पर शुद्धि और अशुद्धि का है, यहां पर हम हिंदी संभालते चलेंगे साथ साथ में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, और ये अगर यहां संभाल लिए तो ये समझ लिया कि हिंदी का एक चैप्टर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा धीरे धीरे। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके अधिकारों को और बल दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके अधिकारों को और बल दिया गया, अधिकारों को और बल दिया गया। और बल दिया गया। ये हमारे 4-5 पॉइंट हैं जो 1861 के याद करने वाले थे, वो हमने आपको बखूबी अच्छे से समझाया और पूरा याद कराने का प्रयास किया। आपको जो ये सन है इनको आप हमारे ही तरीके से याद करेंगे। क्या याद करेंगे, 62, 86, 97, 1862, 1886, 1897, इस तरीके से रटेंगे तो आपको आसानी से रट भी जाएगा और बोझ नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट आपको। तो ये 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां जारी की गई। वायसराय को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, यहां तक। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया और विधान परिषद आर्टिकल नंबर 171 में है। ठीक, विधि निर्माण की प्रक्रिया में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। ठीक, फिर लास्ट में आखिरी पॉइंट क्या है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके अधिकारों को और बल दिया गया। तो ये हमारे 5 पॉइंट जो 1861 के थे हमने लिख दिए और याद कराने का पूरा प्रयास भी किया। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।